हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल स्टॉक मनी 26। होप यू ऑल आर गुड। तो जैसे आप सभी को पता है कि एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का इशू साइज, प्राइस बैंड, सब्सक्रिप्शन डेट सब कुछ पब्लिक हो चुका है। तो दो मेन बोर्ड आईपीओ, सबसे मोस्ट अवेटेड आईपीओ ऑफ 2025, वो है टाटा कैपिटल का आईपीओ और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का इंडिया आईपीओ। ये दोनों आईपीओ क्लैश होने जा रहे हैं। टाटा कैपिटल का आईपीओ 6 से 8 तारीख के बीच में सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है अक्टूबर में, और एलजी का 7 से 9 के बीच में। यानी जिसके पास सिर्फ एक लॉट है अप्लाई करने के लिए रिटेल कैटेगरी में, वो इन दोनों में से सिर्फ एक ही कर पाएगा। तो कौन सा करेगा, कंपैरिजन वीडियो भी जस्ट हमारी वीडियो पे आने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ के बारे में। तो एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ 11,607 करोड़ का आईपीओ है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसका वैल्यूएशंस भी कम किया गया है टाटा कैपिटल्स के आईपीओ की तरह। कहीं सुनने में आ रहा था, रूमर्स आ रहे थे, आर्टिकल्स में आए थे, न्यूज आर्टिकल्स में कि 15,000 करोड़ के समथिंग इसका मार्केट कैप रहने वाला है, सॉरी इशू साइज रहने वाला है। लेकिन यहाँ वैल्यूएशन घटा के मार्केट के सेंटीमेंट्स को देख के 11,607 करोड़ का आईपीओ लेके आ रहा है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो रहा है 7 अक्टूबर से 9 अक्टूबर के बीच में। सॉरी। और इस आईपीओ का सबसे बड़ा जो डीमेरिट है, 11,607 करोड़ जो इशू साइज है, पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। यानी लगभग 15% स्टेक प्रमोटर्स अपना मार्केट में ओएफएस में सेल कर रहे हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक साउथ कोरियन कंपनी है जो इंडिया में अपने सब्सिडरी का आईपीओ लेके आ रही है। तो आगे बात कर लेते हैं इसके प्राइस। फेस वैल्यू पे 10 रुपये पर शेयर का फेस वैल्यू है, और प्राइस बैंड सबसे इंपॉर्टेंट देख सकते हैं आप, 1,080 से 1,140 का प्राइस बैंड लेके आ रही है। लोगों का कहना था कहीं ना कहीं ये 1,100 से 1,500 के बीच में रहेगा, तो उसी के लगभग इसका प्राइस बैंड रखा गया है। और एक लॉट में कितना शेयर होगा, एक लॉट में होगा 13 शेयर। और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई करने के लिए जो मिनिमम अमाउंट चाहिए वो है 14,820 रुपये। लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी एनएससी बीएससी एक्सचेंज पे 14 अक्टूबर को। चलिए आगे बात कर लेते हैं। आईपीओ डिटेल्स ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। इशू प्राइस, सॉरी, ओपनिंग डेट 7 अक्टूबर है, क्लोजिंग डेट 9 अक्टूबर है। इशू प्राइस है 1,080 से 1,140, तो हमें 1,140 कट ऑफ प्राइस पे ही ये आईपीओ अप्लाई करना है। लिस्टिंग एनएससी बीएससी एक्सचेंज पे होगी। इशू साइज 11,607 करोड़ का है, और पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल देखने को मिल रहा है आपको। फेस वैल्यू है 10 रुपये पर इक्विटी शेयर। अब देखते हैं कि रिजर्वेशन कितना रखा गया। क्यूआईबीज के लिए 50% का रिजर्वेशन रखा गया है, रिटेल कैटेगरीज के लिए 35% का। टाटा कैपिटल आईपीओ और एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ दोनों में 35% रिटेल कैटेगरी रखा गया है। एनआई को 15% का रखा गया है। तो 35% की बात की जाए तो कम से कम ये निकल के आता है राउंड फिगर 36 लाख लोगों को, 35 से 36 लाख अलॉटीज मिलेंगे इसमें। और सेम आता है टाटा कैपिटल का आईपीओ। मीन्स दोनों आईपीओ एक समय क्लैश होने की वजह से दोनों में जो पब्लिक के पैसे हैं वो दोनों बढ़ जाएंगे, तो इसमें अलॉटमेंट के चांसेस हैं। तो लगभग 65 से 70 लाख लोगों को ये दोनों आईपीओ अलॉट होने वाले हैं। तो काफी अच्छा डिमांड भी हो सकता है। अभी डिमांड तो एलजी का हुआ ही नहीं, क्योंकि ये ऑफर फॉर सेल है पूरा का पूरा। डिमांड टाटा कैपिटल आईपीओ का है 30 रुपए पर शेयर की, सॉरी पर लॉट की जीएनपी चल रही है। तो देखते हैं किसमें कितना प्रॉफिट होगा। हमारे चैनल पे बने रहे। और लगभग 65 से 70 लाख लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है। चलिए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ का जो अलॉटमेंट डेट है वो 10 तारीख है, और लिस्टिंग इसको देखने को मिलेगी आपको एनएससी बीएससी एक्सचेंज पे 14 अक्टूबर को। इशू प्राइस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। एक लॉट में 13 शेयर है। रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए 14,820 रुपये चाहिए होंगे। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ का अभी कोई भी डिमांड नहीं चल रहा है ग्रे मार्केट में, और इसका डिमांड कम ही रहेगा वैसे भी, क्योंकि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है ये। कंपनी के बारे में देख लेते हैं। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स एक लीडिंग मार्केट प्लेयर है। कहाँ पे, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड होम एप्लियंसेस में पूरा 80% मार्केट शेयर है अभी तक। कंपनी ऑफर्स क्या करती है, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, मोबाइल फोन छोड़ के, सच एस वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर्स, पैनल, टेलीविजन, इन्वर्टर, एयर कंडीशनर एंड माइक्रोवेव्स। तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का इनका बिजनेस है। आगे बात कर लेते हैं इनके फाइनेंशियल्स के ऊपर। तो इन्होंने फाइनेंशियल 2025 का 2 क्वार्टर का दिया है, और 23-24 का दिया है। तो एसेट्स देख लेते हैं। लगभग 9,000 करोड़ का था 2023 में, फिर ये घट के 2024 में 8,500 करोड़ का होता है, फिर 2025 में अभी आईपीओ आ रहा है। तो इनको एसेट्स भी अच्छे खासे देखने को आपको मिल रहा है। इनकम भी देख सकते हैं आप। एज कम्पेयर टू 2023-24-25 में ज़्यादा देखने को मिला है। पैट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 2023 में 1,300 करोड़ का था, 2024 में 1,500 करोड़ का, और अभी 2 क्वार्टर में ही 2,700 करोड़ का क्रॉस कर दिया है। EBITDA देख सकते हैं, 2023 में 1,800 करोड़, 2024 में 2,200 करोड़, 2025 में 3,100
करोड़ और जून क्वार्टर में 700 करोड़, तो ये भी अच्छा खासा क्रॉस हो रहा है। सरप्लस भी इनके पास अच्छा खासा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बोरिंग, टोटल बोरिंग इसके ऊपर कुछ भी नहीं है, मीन्स डेप्ट फ्री कंपनी अभी है, ये देखने को मिल रही है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के पीयर कंपेरिजन कौन कौन है? एक हेवल्स है, वोल्टास है, वर्लपूल है, ब्लू स्टार है। ठीक है, अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं, तो सबसे ज्यादा अर्निंग पर शेयर इस टाइम एलजी का ही है, देखने को मिल रहा है। उसके बाद पी रेशियो तो अभी डिस्कस इसका निकल के आया नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी है, तो इसका मतलब अपने पीयर कंपेरिजन में सबसे अच्छी कंपनी मानी जा सकती है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ का रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजीज, यानी आप अपना अलॉटमेंट जो चेक करेंगे 10 तारीख को, वो चेक कर सकते हैं केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के वेबसाइट पे जाके, और लिस्टिंग 14 तारीख को एनएससी बीएससी एक्सचेंज पे देखने को आपको मिलेगी। तो ये रही एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया आईपीओ की डिटेल आईपीओ रिव्यू वीडियो। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि ऐसे आईपीओ रिलेटेड और स्टॉक मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो।